तो हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम कम बैक विद पार्ट 6। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 6 की स्टार्टिंग में हमें शेनमू दिखाया जाता है जो मिस्टर फू से मिलने आया होता है। तभी वहाँ पे एक छोटी बच्ची दिखती है जो कि रो रही होती है और बोलती है मुझे मम्मी चाहिए। तभी वहाँ पे ली आ जाती है जो शैन के बिहाफ पे माफ़ी मांग रही होती है, लेकिन वो ऊपर नहीं देखती। तभी शैन बोलता है कि मिस्टर फू कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए गए हैं। तो शैन ली से बोलता है कि खाना खाने चलते हैं, ये भूखी है। वहीं ली शेनमू का ऐसा बिहेवियर देख के थोड़ा शॉक्ड रहती है। दूसरी तरफ ली उस लड़की को खाना खिलाती है, उससे कहती है जिया ये खा लो। यहाँ हमें पता चलता है एक छोटी लड़की का नाम जिया, और जिया खाना खाने से मना कर देती है। तो ली शेनमू को याद कर ही रही होती है। तभी वहाँ शेनमू आता है और बोलता है कि तुम एक बच्चे को खाना भी नहीं खिला सकती। तो ली बोलती है कि आखिर तुम आ ही गए। तो ली बोलती है तुम कहाँ गए थे। तो शैन बोलता है कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि छोटे बच्चे को खाना कैसे खिलाते हैं। तो शैन जिया को खाना खिलाते हुए बोलता है कि जिया डरो मत, आंटी तुम्हें काटेंगी नहीं। तो ली बोलती है कि तुमने अभी क्या कहा। तो वहीं ली जिया के साथ खेल रही होती है। तो शैन बोलता है कि उसे डिस्ट्रैक्ट मत करो, वो अभी खाना खा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ ली जिया का काम कर रही होती है। तो शैन बोलता है कि तुम्हें काम करना भी नहीं आता। तो वहीं हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ ली शैन से पूछते हैं कि तुम अभी भी स्काई रिजॉर्ट की केयर करते हो, वरना तुम मिस्टर हु के पास कभी नहीं जाते। तो शैन बोलता है कि मैं सिर्फ कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो ली बोलती है आई एम सॉरी जो मैंने कल किया। तभी शैन पूछता है कि तुम्हारा हॉन्ग के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। तो ली बताती है हाँ, क्योंकि वो जेंटल और कंसीडर है। तो शैन बोलता है ये सब तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि तुमने अभी तक उसका मैसी रूम नहीं देखा है। तो वही हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका बैलेंस बिगड़ चुका होता है और वो गिर जाती है, और वो कोई और नहीं होती, रैन होती है। तभी वहाँ एक लड़का आता है और उसे बचा लेता है, और रैन अपनी इमेजिनेशन दुनिया बनाने लगती है। तभी वो लड़का रैन को स्काई रिजॉर्ट के अंदर ले आता है और उससे बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा हर्ट तो नहीं हो रहा, क्या तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलूँ। तो रैन बोलती है नहीं, ये इतना भी हर्ट नहीं हो रहा। तभी वहाँ ली आ जाती है और वो रैन से पूछती है क्या तुम ठीक हो। तो रैन बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी हमें ली और हॉन्ग दिखाए जाते हैं जो खाना खा रहे थे। ली बहुत जल्दी में खाना खा रही होती है तो हॉन्ग बोलता है धीरे खाना खाओ। तभी ली बोलती है कि मेरी और क्लासेस और मेरे पास इतना टाइम नहीं, और इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है। तभी हमें बाई दिखाई जाती है जो बोलती है कि तुम दोनों ने अभी तक बेसिक भी नहीं सीखा। तो वो दोनों बाई से आर्ग्यू करने लगते हैं। तभी वहाँ ली आ जाती है और उन दोनों से सॉरी बोलती है। तो ली बाई से बोलती है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम कस्टमर के साथ अच्छे से बिहेव करो। तभी हमें शैनमो और हॉन्ग दिखाए जाते हैं जहाँ शैनमो हॉन्ग से बोलता है कि तुम अपनी जॉब से छुट्टी लेके मेरी हेल्प करने के लिए आए, उसके लिए थैंक यू। तो वहीं शैनमो एक मीटिंग कर रहा होता है जिसमें वो अपने कस्टमर बढ़ाने के लिए प्लान बताता है, लेकिन ली बोलती है कि इससे अच्छा तो मेरा प्लान था जो मैंने क्रैश कोर्स के बारे में बताया था। तो वहीं ली और शैनमो के बीच आर्ग्यूमेंट होने लगती है। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ ली बहुत गुस्से में खड़ी होती है। तभी वहाँ हॉन्ग आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम थोड़ी अपसेट दिख रही हो। तो ली बोलती है कि मैंने अपनी प्लान के बारे में शैनमो को बताया था लेकिन वो एग्री नहीं हुआ। तो हॉन्ग बोलता है कि तुम अपने सारे प्रोटोकॉल्स और सारी प्रिपरेशन के साथ उसके पास जाओ और उससे बोलो कि मेरे पास आइडिया है। तो ली बोलती है नॉट अ बैड आइडिया। तभी हॉन्ग और ली क्वेश्चनरी कर रहे होते हैं जहाँ पे वो लोगों से फीडबैक ले रहे होते हैं स्काइकिंग के बारे में। तो अभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ ली मैनेजर सन से बोलती है कि मैं आपको टूर ग्रुप के बारे में बताना भूल चुकी थी, और अब तो कोच कोई और बाकी सब छोड़ के जा चुके हैं, अब हम क्या करेंगे। तो मैनेजर सन बोलते हैं कि मैंने और वर्कर्स बुलाए हैं यहाँ के लिए जिससे वहाँ यहाँ सब चीज़ें हैंडल कर सकेंगे। तो ली बोलती है कि मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम उन स्टूडेंट्स को जो वीकेंड्स पे काम कर सकते हैं उनको फ्री स्काइकिंग का ऑफर दें और उनसे थोड़ी हेल्प लें। तो मैनेजर सन कहते हैं कि ये आइडिया काम कर सकता है। तो वहीं हमें नाइट सीन दिखाया जाता है जहाँ ली टैक्सी का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ शैनमो की कार आती है और शैनमो ली से बोलता है कि मैं तुम्हें राइड दे सकता हूँ, और ली जल्दी से आके गाड़ी में बैठ जाती है। तभी हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ शैनमो अपने सारे स्टाफ से बोलता है कि काम ज़रूरी है लेकिन उसके साथ साथ अपनी हेल्थ पे ध्यान देना भी ज़रूरी है। तभी शैन ली से बोलता है कि तुम मीटिंग में ध्यान नहीं दे सकती हो। तो ली बोलती है कि कोच कोई। तो वहीं शैनमो पीछे मुड़ता है, वहाँ कोच कोई खड़े होते हैं जो कि शैनमो से माफ़ी मांग रहे होते हैं और बोलते हैं कि हम यहाँ से इसलिए छोड़ के गए थे जिससे हम बेटर लाइफ ले सके, लेकिन वहाँ जाके हमें कुछ नहीं मिला।
तो कोच कुई बोलते हैं, क्या आप हमें माफ़ कर सकते हो, फिर से जॉब पे रख सकते हैं। तो शैनमो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता और कोच कुई सैड हो जाते हैं। तभी शैनमो वापस आता है और उसके हाथ में कोच कुई की यूनिफॉर्म होती है। और यहीं पे हमारा पार्ट 6 ख़त्म हो जाता है। जो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।